नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आपकी 8वीं कक्षा के गणित में हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। हमने योग करना सीखा, उनकी घटा करनी सीखी, उनकी गुणा करनी सीखी और आज सीखेंगे परिमेय संख्याओं की भाग करना। तो वैसे आप जानते हैं कि भाग क्या होता है। बार बार घटाने का जो शॉर्टकट है वो भाग है। तो यहाँ भाग में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांकों की जो भाग होती है उसी तरह हम परिमेय संख्याओं की भाग भी करेंगे, लेकिन भाज्य को भाजक के द्वारा जब हम समान भाग में विभाजित करते हैं तो भागफल आता है। अजीब लग रहा है सुनने में। वही भाज्य भाजक क्या, जिससे हम भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसको भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं। ये भाग होने वाली संख्या, ये भाग करने वाली संख्या, और जो आपको उत्तर मिलता है भागफल मतलब कितना होता है वो भागफल। अगर पूरा भाग नहीं जाता तो शेषफल भी आपके पास रहता है। बट अभी क्या करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो ऐसे आपके लिखी जाती हैं, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में। तो यहाँ 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। तो 9/2 को हम चित्र से दर्शाना जाए तो, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्योंकि दो दो के हिस्से किए तो 1/2 ये पूरा, 2/2 ये, 2/2 ये, 2/2 इस तरह करके गिने तो ये 9/2 हो गया पूरा गिनेंगे तो। और इसको आधा आधा करके बांटना मतलब आधे आधे से भाग कर दो। तो हाफ से भाग करने का मतलब हाफ हाफ काउंट करो। इसको भी आधा दिया, इसको भी आधा, तो कितने बच्चों को मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना ही था ना गन्ना। तो 9 बच्चों को आधा आधा पीस दे दिया। देखो सिंपल आ गया, 9 बच्चे के लिए आधा आधा पीस। तो यहाँ हमने देखा कि 9/2 गन्ने को यदि आप हाफ से डिवाइड करेंगे तो 9 बच्चों को दिया जा सकता है। आइए कुछ और समझने का प्रयास करें। नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। अब 7/3 कैसे दिखाते हैं कि 3 कोई चीज के 3 हिस्से करें फिर 7 गिनेंगे। तो 1 2 3 वाला किया, पूरा हो गया। 3/3 मतलब 1 हो गया। जैसे हम आपका मिश्रित जो भिन्न है उसमें भी ऐसा करते हैं, 1 2 3, ये 3 3 6 और ये क्या हो गया 7। तो ये 7/3 का प्रदर्शन हुआ। अब उसने कहा प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर देना है। बकरी कितनी है? 7। तो बराबर बांटने का मतलब 7 से भाग कर दो। तो एक को कितना हिस्सा मिलेगा वो देखना था। तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग करने का मतलब है 7 बार बांटेंगे तो 1 2 3, ओहो ये तो एक ही हिस्सा बना, इसका मतलब 1 मिलेगा। कितने में से? 3 में से। तो 7/3 को अगर 7 से भाग करें तो उत्तर 1/3 आया। अब इन दोनों उदाहरण को यदि हम थोड़ा सरल करते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है। तो 2/3 भाग 6/7 अगर करना हो, इसका मतलब है 2/3 और भाग का उल्टा कर देंगे मतलब गुना, और संख्या का भी उल्टा कर देंगे। 6/7 का उलट कर देंगे 7/6। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए अगर थोड़ा सा करेंगे आप, इन उत्तर को अगर चेक करेंगे तो यहाँ क्या हुआ, 7/3 को 7 से भाग करने का मतलब है 7/3, और 7 से भाग करने का मतलब है गुना कर दो 1/7 से। तो ये 7 से तो 7 कैंसिल ही हो गया, तो क्या बचा? 1/3। वही उत्तर आया था। या आप लिखेंगे 7/21, तब भी आप 1/3 ही कहेंगे। तो यहाँ से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाग करने का मतलब है आप गुना करते समय इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, क्योंकि भाग गुना का ही व्युत्क्रम है। आइए देखें। यहाँ पहले एक सवाल है कि नेहा ने 13/4 किलोमीटर की दौड़ लगाई, और दौड़ लगाते हुए रास्ते में वह बराबर बराबर कितना रुकी? 4 अंतराल में रुकी। तो पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी? तो 4 अंतराल में रुकने का मतलब है प्यारे बच्चों कि हम उसे 4 से भाग कर दें। तो 13/4 को 4 से भाग करना है बस। अब भाग करने का मतलब यह है कि 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसे तो लिख ही सकते हो 4/1। वो बहुत ही सिंपल है। जो 13/4 है उसको तो ऐसे का ऐसा लिखें, भाग की जगह लगा दें गुना। ये आपके स्टेप ऐसे करेंगे, आपका बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। और जो 4/1 था इसको हम उलट देंगे, क्योंकि हमने भाग की जगह क्या लगा दिया? गुना। तो भाग वाले को इसका उल्टा मतलब गुना करके संख्या को भी पलट देते हैं जो भाग के चिन्ह के बाद आई हुई है उसको। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 बस। अब यहाँ 4 से 4 मत काट देना, काटना होता है ऊपर नीचे संख्या होती है जो हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं, ऐसे काट लेते हैं।
नहीं तो हम सीधा गुना करें, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, जैसे आपने गुना वाले सवालों में किया था पिछली क्लास में। तो 13 एकम 13 और 4 चौक 16। बस सिंपल। ऐसे ही आइए बाकी सवाल भी करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा छोटा छपा हुआ है, आपको देखने में आसानी रहेगी। 7/4 भाग -7/4, तो लिखें 4/7 है, तो 4/7 लिखें पहले, तो भाग की जगह गुना लगाएं और इसको उलट दें। तो घटा 7/4 है, उल्टेंगे तो 4 ऊपर और घटा 7 नीचे। ये पूरी संख्या उधर जाके उलट जाती है, मतलब भाग के स्थान पर गुना किया तो इस संख्या को भी पलटी मार दी, तो 4/7। अब 4 गुना 4 हुआ 16 और 7 गुना 7 हुआ 49। और घटा का चिन्ह आप ऊपर लगाएं या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के आगे भी एक बार लगाया जा सकता है, एक ही बात है। घटा 6/5, ऐसे कैसा लिखें, भाग के स्थान पर गुना लगाएं और 2/5 को उलटते हैं, मतलब 5/2 है ना, सिंपल। बस ऐसे ही करना है। अब ये 5 और 5 ऊपर नीचे समान राशि है तो कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऐसा कर सकते हो। या पूरा लिखना चाहो तो 6 पंजे 30 करके बाद में भाग करना, बट सरल है कि आप 5 से 5 काटें, 2 के पहाड़े से 6 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 उत्तर आ जाएगा। लेकिन किसका, घटा का चिन्ह लगा हुआ है तो ऋणात्मक 3 आएगा। और पूरा गुना करना है परिमेय संख्याओं की तो ऐसे भी कर सकते हो कि 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, फिर बाद में आप 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और वो भी किसका, ऋणात्मक, नेगेटिव, घटा का लगाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल में घटा 1/घटा 2 है, तो यहाँ आप घटा से घटा तो पहले ही कैंसिल आप कर सकते हो एक तो आप सीधा 1/2 भी लिख सकते हो इसे। फिर गुना का निशान लगाएंगे और जो घटा 2/7 है इसका उल्टा करेंगे तो 7/घटा 2, तो उत्तर आएगा 7/2 दूनी 4, वो भी किसका, माइनस का। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें माइनस भी लगाना है, अगर माइनस नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। अगली संख्या में अभी लगा देते हैं माइनस इसमें। 2/3 भाग 2/3 समान राशि, एक जैसी राशि में जब आप भाग करते हैं तो उत्तर एक ही आता है, उसे हल करने की जरूरत नहीं होती। चाहे तो आप हल भी कर सकते हो, समान राशि को समान राशि से भाग करने पर एक ही आता है। यहाँ घटा 7/8, भाग को बदलेंगे गुना और इसे लिखेंगे 3/4, और वो भी घटा का। अब एक घटा ऊपर एक घटा नीचे, ये कैंसिल हो गया और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो सीधा गुना करेंगे 21/32। यहाँ 0/8 का मतलब हम पूरा 0 लिख सकते हैं, भाग का मतलब गुना करके रकम को उलट देंगे, और 0 से किसी भी संख्या की गुना करें तो उत्तर क्या आता है, 0 ही आता है। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि इस वाले सवाल में आपको एक घटा का चिन्ह भी लगाना है, तो यहाँ घटा लगा दीजिए, ठीक है। तो अच्छे से आप सारा ऐसे सवाल करें, बहुत ही आसान आपकी एक्सरसाइज थी। और इस महामारी से बचने के लिए आप मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक नमस्ते।